myself Naina Negi. How are you all? आज हम करेंगे पेट के बल और पीठ के बल किए जाने वाले आसन. Today we'll do abdominal asanas and asanas on back. इससे पहले हमने बैठकर किए जाने वाले आसन किए थे, आसनास while sitting. ओके, तो आज हम करेंगे पेट के बल और पीठ के बल किए जाने वाले आसन. तो सबसे पहले हम करेंगे पीठ के बल किए जाने वाले आसन. ओके, इसमें हमारा जो सबसे पहला आसन होगा वो होगा शवासन. शवासन में जैसे आप रात को सोते समय लेटते हैं पीठ के बल, वैसे ही आपको बिल्कुल फ्लोर पे एकदम रिलैक्स होके लेट जाना है. ठीक है, और आपके जो पाम्स हैं वो आसमान की तरफ होनी चाहिए, आपकी जो हथेलियां हैं वो आसमान की तरफ होनी चाहिए. ओके, बिल्कुल आपके हिप से लगी हुई साइड में. ठीक, बिल्कुल आपको एकदम रिलैक्स होके लेट जाना है और आपकी जो हथेलियां हैं वो आसमान की तरफ होनी चाहिए. और आपको इनहेल और एक्सहेल करते रहना है, श्वास लेते रहना है और छोड़ते रहना है, बिल्कुल रिलैक्स होके. Okay, so this was Shavasana. Now what are the benefits of Shavasana? Shavasana के क्या क्या लाभ हैं? Okay, so first benefit is it improves concentration and memory. ठीक है, शवासन से आपका concentration और memory improve होती है. Okay, and second benefit is it replenish your energy level. ठीक है, आपके जो energy level है उसे और बूस्ट करता है. ठीक है, अगर आप कभी ज़्यादा थक जाते हैं तो आप आराम से कुछ सेकंड शवासन कर सकते हैं ताकि जो आपकी एनर्जी है वो दोबारा रिप्लेनिश हो सके. ओके, स्टार्ट. अब हमारा दूसरा आसन है नौका आसन. ओके, नौका आसन में सेम आपको शवासन की तरह पहले बिल्कुल फ्लोर पे लेट जाना है, बिल्कुल रिलैक्स होके. लाइक दिस. बिल्कुल आपको ऐसे रिलैक्स होके पहले तो फ्लोर पे लेटना है. ओके, नाउ अब सिंपल आपको इनहेल और एक्सहेल करते रहना है. ओके, नाउ यू हैव टू इनहेल. ओके, जब आप इनहेल करेंगे, श्वास लेंगे, ओके, लिफ्ट योर चेस्ट एंड फीट ऑफ द ग्राउंड. ओके, आपको जैसे आप इनहेल करेंगे वैसे ही आपको अपनी चेस्ट और आपके जो फीट हैं, पैर हैं, उन्हें ग्राउंड से ऊपर उठाने हैं, ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है. ओके, एंड स्ट्रेचिंग योर आर्म्स टुवर्ड्स योर फीट. ओके, नाउ अभी हम करते हैं कि इनहेल करना है और अपनी चेस्ट और अपने हमारे फीट्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है. ओके, इनहेल. Okay, like this. Okay, hold your breath and try to stay in this position for a few seconds. Okay, आप अपनी breath को hold कर सकते हैं इस position में थोड़ा सा रहने के लिए. Okay, एक और बार करते हैं. Inhale and lift your chest and feet. Okay, so this was Nauka Asan. In this you have to pose like a boat. जैसे एक बोट होती है उसकी तरह इसमें आपको बिल्कुल अपना बॉडी पोज बनाना होता है. Okay, now what are the benefits of Nauka Asan? Nauka Asan के क्या क्या लाभ हैं? Its first benefit is it strengthens the muscles of arms, thighs and shoulder. ओके, नौकासन करने से आपके आर्म्स की, आपके थाइस की और शोल्डर मसल स्ट्रेंथन होती है. मीन्स और
ताकत आती है उनमें. Okay, and the second benefit is it improves the health of all organs in the abdomen, especially the liver, pancreas and kidneys. Okay, नौकासन करने से आपके एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स हैं जैसे कि लिवर, पैनक्रियाज और एंड किडनी, इनकी हेल्थ बिल्कुल प्रॉपर रहती है, बिल्कुल मेंटेन रहती है अगर आप नौकासन करने से. ओके, सो आपको सबसे पहले ऐसे शवासन में लेट जाना है. ओके, नाउ आपको अपने दोनों लेग्स को एक साथ ग्राउंड से उठाना है 90 डिग्री पे. ओके, you have to exhale. Okay, exhale and raise your both legs to make a 90 degree. Okay, आपको exhale करना है और फिर अपने दोनों legs को 90 डिग्री पे उठाना है. Okay, like this. Okay, 90 डिग्री पे हमने अपने दोनों लेग्स को रेज किया. ओके, अब आपको अपने दोनों लेग्स को पीछे लेके जाना है हलासन में. ओके, आपको अपनी वेस्ट से बिल्कुल अपने वेस्ट से लिफ्ट करते हुए पीछे ले जाना है अपने दोनों लेग्स को लाइक दिस. ओके, नाउ आपके जो हाथ है वो आपको अपनी वेस्ट पे ऐसे रखने हैं एंड अपने पैरों को ऊपर की तरफ ऐसे ले जाना है. ओके, लाइक दिस. योर बॉडी शुड बी स्ट्रेट. ओके, जितना ऊपर हो सके उतना आप अपने लेग्स को ऊपर की तरफ खींचे, स्ट्रेच कीजिए. ओके, ब्रीथ नॉर्मली. ओके, नाउ बैक टू रिलैक्स पोजीशन. सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स पीछे ले जाने हैं, हैंड्स नीचे एंड देन ओके वापस. ओके, जैसे आप आसन में गए थे वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको वापस भी आना है. ओके, सो ये था सर्वांगासन. ओके, नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सर्वांगासन. सर्वांगासन की क्या क्या लाभ हैं. ओके, सो फर्स्ट बेनिफिट इज it increases the blood flow towards the brain. कि आपका जो ब्लड फ्लो है, जो ब्रेन की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है उसकी स्पीड और इंक्रीज करता है. एंड द सेकेंड बेनिफिट इज रिलीफ इन द केस ऑफ हेडेक, डिसऑर्डर ऑफ द आई, द एयर, द नोज एंड थ्रोट एज वेल. ओके, सर्वांगासन करने से अगर आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम है, जब आपको हेडेक होता है, कि अगर आपके नोज में, आपके एयर में, आपके थ्रोट में अगर कोई भी प्रॉब्लम या फिर कुछ भी है, तो आप अगर सर्वांगासन करेंगे तो इट विल रियली हेल्प यू अलॉट. नाउ वील डू एब्डोमिनल आसनास. ठीक है, अब हम करेंगे पेट के बल किए जाने वाले आसन. अभी तक हमने पीठ के बल किए जाने वाले आसनास किए थे, आसनास ऑन बैक. ओके, नाउ वील डू आसनास एब्डोमिनल आसनास. ओके, सो एब्डोमिनल आसनास में हमारा सबसे पहला आसन रहेगा धनुरासन. ओके, धनुरासन में सबसे पहले तो आपको पेट के बल लेट जाना है. ओके, ओके, सो आपको ऐसे पहले पेट के बल लेट जाना है. ओके, नाउ बेंड योर नीज. आपको अपनी नीज बेंड करनी है. ओके, और अपने दोनों हाथों से अपने फीट को ऐसे पकड़ लेना है. ओके, ऐसे होल्ड कर लेना है, देखिए एंकल पे. ओके, नाउ लिफ्ट योर बॉडी अपवर्ड्स. आपको अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ऊपर की तरफ उठाना है. ओके, इनहेल एंड लिफ्ट योर बॉडी. इनहेल करना है, आपको श्वास लेनी है और अपनी बॉडी ऊपर की तरफ लिफ्ट करनी है लाइक दिस. ओके, होल्ड योर ब्रेथ. ओके,
exhale and back to relaxed position. Okay, now one more time, inhale and lift your body. Now exhale and back to relaxed position. Was धनुरासन. Now what are the benefits of धनुरासन? धनुरासन के क्या क्या लाभ है? Okay, so first benefit is it strengthens the back muscles. Okay, धनुरासन करने से आपकी back muscles strengthen होती है और ताकत आती है उनमें. And the second benefit is कि it stretches the entire front of the body. Now our second आसन is भुजंग आसन. Okay, भुजंग आसन के लिए भी सबसे पहले आपको पेट के बल लेटना है. Okay, आपको पेट के बल लेटना है और आपके दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बगल में रखना है. ओके, और आपके फीट बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए. ओके, नाउ आपको इनहेल करना है और आपका जो फ्रंट पोर्शन है बॉडी का उसे लिफ्ट करना है. मींस आपकी वेस्ट तक. ओके, आपको अपनी वेस्ट तक के बॉडी पोर्शन ऊपर लिफ्ट करना है. ये आपके पैर बिल्कुल जमीन पे रहेंगे. नाउ इनहेल एंड लिफ्ट योर फ्रंट पोर्शन ऑफ योर बॉडी. ओके, इनहेल. ओके, लाइक दिस. ओके, और आपको आसमान की तरफ देखना है, ऊपर की तरफ देखना है. पीछे की तरफ आप जितना बेंड हो सकते हैं उतना बेंड कर सकते हैं. नाउ बैक टू रिलैक्स पोजीशन. This was भुजंगासन. Now what are the benefits of भुजंगासन? भुजंगासन के क्या क्या लाभ हैं? Okay, so first benefit is it strengthens the spine. कि आपकी जो spine है उसे और strengthen करता है और मजबूत बनाता है उसे. Okay, second benefit is it improves the functioning capacity of your heart and lungs. भुजंगासन करने से आपकी लंग्स की और आपकी हार्ट की जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है वो और इम्प्रूव होती है. नाउ आवर लास्ट आसन इज अर्धसल्बासन. अर्धसल्बासन के लिए आपको सेम पेट के बल लेटना है पहले तो. ओके, अर्धसल्बासन के लिए सबसे पहले तो आपको ऐसे लेट जाना है. ओके, पेट के बल. नाउ ठीक है, अब आपको अपना लेफ्ट लेग रेज करना है ऊपर. ओके, आपको अपना जो लेफ्ट लेग है उसे रेज करना है. ओके, लाइक दिस. ओके, और अपना राइट लेग से उसे सपोर्ट करना है ऐसे. ओके, आपको अपनी ब्रेथ होल्ड करके रखना है. ओके, ताकि आपका बैलेंस बना रहे. Okay, this is called Ardha-Salbasan. Okay, back to relaxed position. So this was Ardha-Salbasan. Now what are the benefits of Ardha-Salbasan? Ardha-Salbasan के क्या क्या लाभ हैं? Okay, so first benefit is it corrects the spaces in the spinal cord. And the second benefit is it keeps the stomach healthy. अर्धसल्वासन हमेशा आपके पेट को स्वस्थ रखता है. So that's all for today. Thank you and have a nice day.